एक ऐसा देश जहां आज हिंदू धर्म अपने पैर पसार रहा है। कैसे सनातन इस देश में पहुंचा और कैसे यहां इस्कॉन ने अपनी जड़ें मजबूत की। क्या यह देश नहीं चाहता था कि यहां हिंदू धर्म पहुंचे? खुदाई में ऐसे कौन से सबूत मिले जो ये साबित करते हैं कि इस देश में पहले हिंदू धर्म का दबदबा था? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, जब भी दुनिया के ताकतवर देशों की बात होती है उसमें चीन का नाम जरूर शामिल किया जाता है। विज्ञान, तकनीक, मशीनें, वायरस, स्पेस, सभी में चीन ने खुद को साबित करने की कोशिश की। उसने यहां तक दावा किया कि अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अब तो चीन नकली सूरज तक बना रहा है, लेकिन इन सारे आधुनिक चमत्कार के बावजूद भी चीन एक ऐसी चीज में हार गया जिसे वो शायद कभी समझ नहीं पाया, और वो है सनातन धर्म। दोस्तों, चीन कभी नहीं चाहता था कि सनातन धर्म उसकी सीमाओं के अंदर एंट्री करे। उसने सख्ती बरती, कानून बनाए, नजर रखी, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो सनातन धर्म को चीन में पैर पसारने से रोक नहीं पाया। आज चीन के लोग हरे रामा हरे कृष्णा गाते नजर आते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं। दरअसल आध्यात्मिकता की प्यास चीन की जनता को हिंदू धर्म की ओर खींच रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण खुद चीन की व्यवस्था है, जिसने वहां के लोगों को इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक ऐसा देश जहां धर्म की आजादी बस नाम की है, वहां सनातन की एंट्री कैसे हुई? तो इसका जवाब है विचारों की ताकत। धर्म जब हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो जाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। चीन में अब योग, ध्यान और आत्मज्ञान को अपनाने का चलन बढ़ता जा रहा है। वहां के युवा शांति की तलाश में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद समझ रहे हैं और वेदों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन ने चीन में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि इस्कॉन की स्थापना साल 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की। इस सोसाइटी का मकसद था पूरी दुनिया में भगवत गीता और सनातन धर्म को फैलाना। हालांकि चीन में इसकी सोसाइटी की शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि यह धार्मिक गतिविधियों पर सरकार की नजर होती है, लेकिन फिर भी इस्कॉन के विचारों ने लोगों पर अपना जादू चलाया और धीरे धीरे हर घर में सनातन ने अपनी जगह बना ली। 1990 में चीन ने खुद को वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक के लिए खोलना शुरू किया तो वहां का माहौल भी बदलने लगा। विदेशी लोगों का चीन में आना जाना बढ़ गया। इसी दौरान कई भारतीय स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, जबकि मजदूर काम के लिए और आध्यात्म से जुड़े लोग चीन पहुंचने लगे। उन्होंने चीन में पहुंचने के बाद केवल अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्म की जड़ें भी मजबूत करनी शुरू कर दी। बीजिंग, शंघाई जैसे बड़े शहरों में भारतीय लोगों ने निजी अपार्टमेंट, फ्लैट्स और सामुदायिक स्थलों में भक्ति और पूजा की शुरुआत की। लेकिन ये आयोजन खुले तौर पर नहीं होते थे, बल्कि निजी स्तर पर सीमित लोगों की उपस्थिति में कीर्तन, सत्संग और भगवत गीता के पाठ कराए जाते थे। चीन की सख्त सरकार होने के बावजूद लोगों के दिलों में भारतीय योग, ध्यान और वेदांत के लिए अलग तरह की जगह बनने लगी। साथ ही सोशल मीडिया, ईमेल ग्रुप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भगवत गीता के चीनी अनुवाद और कृष्णा भक्ति से जुड़ा साहित्य फैलाया जाने लगा। लोगों पर इसका असर होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सनातन सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है जो शांति और अनुशासन सिखाता है। हालांकि शुरुआत में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन पर सनातन धर्म का असर हुआ, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ने लगी। खास तौर से जो लोग जीवन की भागदौड़ से थक चुके थे, दिल में सुकून नहीं था, उन्होंने इस्कॉन की तरफ रुख किया और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। बता दें, चीन में धर्म परिवर्तन कानूनी रूप से संभव नहीं है, लेकिन विचारों का परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता। और यही हुआ भी। लोग धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक तरीके से सनातन की तरफ झुके। इस बीच चीन की लड़कियों पर भी सनातन का असर हुआ। उनके माथे पर बिंदी लगाना, साड़ी पहनना उन्होंने शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे हिंदू धर्म ने यहाँ अपना एक अलग ही हिस्सा बना लिया। हालांकि चीन आज भी एक नास्तिक देश है और यहाँ थोड़े बहुत बौद्ध भी बचे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के साथ ही हिंदू धर्म चीन में पहुंचा था, जबकि कुछ का कहना है कि व्यापार के जरिए धर्म चीन में पहुंचा और
आज ऐसे कई सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म चीन में बहुत टाइम पहले से था। जी हाँ, सही सुना आपने। पुरातात्विक सबूतों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि चीन में पहले हिंदू धर्म का ही दबदबा था और इस बात का उल्लेख मोहर और शिलालेख जो चीन के दीवारों पर आज भी मौजूद हैं। जैसे बात करें क्वानजोहू शहर की, ये फूजियान प्रांत में मौजूद है। यहाँ हाल ही में एक शिलालेख मिला जो कि तमिल और चीनी दोनों भाषाओं में है। ये 1281 ईस्वी का बताया जा रहा है। ये शिलालेख भगवान शिव को समर्पित है और एक शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है जो कि विदेशी व्यापारियों के इलाके में था और दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ था। इसके अलावा 1993 में से अब तक इसी प्रांत में 300 से ज्यादा हिंदू मूर्तियां और चोल शैली की मंदिर संरचनाएं मिली, जिसमें भगवान शिव, गणेश, विष्णु जी की मूर्तियां शामिल थीं। दोस्तों, ये सबूत इस बात के गवाह हैं कि चीन में कभी हिंदू संप्रदाय था जो कि वैष्णव और शैव संप्रदायों को मानता था। यही नहीं, इसी प्रांत में एक मंदिर भी है जिसका नाम है कियायुआन टेम्पल। ये मंदिर अब एक बौद्ध मंदिर है, लेकिन इसके जो पिलर हैं वह हिंदू नक्काशी में हैं, जिन्हें देखकर यह साफ पता चलता है कि यह मंदिर बहुत टाइम पुराना है। ऐसा माना जाता है कि कियायुआन टेम्पल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बौद्ध मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके पिलर्स पर हिंदू देवी देवताओं की जो कहानियां उनका वर्णन है। वही बात करें सीजियांग प्रांत की, तो सीजियांग की किजिल गुफाओं में 4 से 6 शताब्दी पुरानी भगवान गणेश की नक्काशी मिली है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये गुफाएं पूरी दुनिया में अपनी बौद्ध कला के लिए काफी फेमस हैं, लेकिन आज जहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाती हैं, इसके अलावा सीजियांग में ही लोप नूर गुफाओं में रामायण का दृश्य देखने को मिलता है। ये भी 4 शताब्दी का माना जाता है। इतना ही नहीं, इन गुफाओं में विष्णु और भगवान शिव की फ्रेस्को पेंटिंग भी मिलती है जो कि भारतीय गांधार शैली में है। इसके अलावा दोस्तों, यून गैंग गुफाएं जो कि चीन के दातोंग में हैं, इन गुफाओं में गुफा नंबर 9 और 7 में 5वीं शताब्दी की भगवान विष्णु और भगवान शिव की डेडिकेटेड नक्काशियां मिली हैं। बता दें कि इन गुफाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उत्तरी वेई राजवंश के समय की हैं। हिंदू धर्म को समर्पित ये नक्काशियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब चीन में सनातन धर्म का दबदबा था। यही नहीं, फूजियान प्रांत के इलीलांग में भी हाल ही में की गई खुदाई में कई हिंदू मंदिरों के अवशेष पाए जाने का दावा किया गया है। इस बात की खबर भारतीय मीडिया ने नहीं बल्कि चीनी मीडिया ने खुद दी, लेकिन इनका अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि इस इलाके में कभी हिंदू व्यापारियों की मौजूदगी ज्यादा थी। दोस्तों, ये कुछ बड़े ऐसे सबूत हैं जिन्हें मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन में तमाम ऐसी गुफाएं हैं जो बेशुमार ऐसे मंदिर हैं जहां आपको हिंदू धर्म की झलक देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जिस तरह हिंदू धर्म में लोकपाल को माना जाता है, उन्हें चारों दिशाओं का रक्षक कहा जाता है, उसी तरह चीन में भी ऐसा ही समझा जाता है। चीन में इन्हें 4 हेवनली किंग्स के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, जिस तरह भारत में हनुमान जी को भगवान की तरह पूजा जाता है, उसी तरह चीन में सन वुकगोंग यानी मंकी किंग कहकर इन्हें पुकारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। रामायण के कई कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्हें चीन के लोग बेहद मानते हैं। इसके अलावा चीनी भाषा में कई शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी संस्कृति में 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ 6 स्कूल कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो 6 दर्शन है वो है न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। ठीक इसी तरह चीन में 6 स्कूल्स पढ़ाए जाते हैं जो कि बिल्कुल हमारी तरह हैं। इतना ही नहीं, चीन में तमाम ऐसे संस्कृत ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद चीनी भाषा में किया गया, वो चीन में पढ़ाए जाते हैं। जैसे कारिका और हरिवंश को चीनी भाषा में डिकोड किया गया था। आज के समय की बात करें तो चीन में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या काफी कम है और जो लोग सनातन के रंग में रंग चुके हैं वो इस्कॉन संस्था के साथ मिलकर इसका प्रचार करते हैं और इसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, क्योंकि चीन में हिंदू धर्म को मानने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण योग और मेडिटेशन है। इस वजह से लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। बता दें कि worlddata.info की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं। तो इसी बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म न सिर्फ भारत बल्कि चीन जैसे कई देशों में भी था जहां इसका पालन किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता था और आज भी यहाँ लोग सनातन धर्म को तेजी से बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में चीन में पहले हिंदू धर्म का राजपाट था? क्या यहाँ सबसे पहला धर्म सनातनी था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।